नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जय बोलो 2400 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री क्षमा सागर जी मुनि महाराज की जय। आज हम सब उत्तम शौच धर्म के बारे में जानेंगे। उत्तम शौच का मतलब क्या है? मन की पवित्रता, आत्मा की निर्मलता को शौच कहते हैं। मन की पवित्रता और आत्मा को निर्मल करना ही उत्तम शौच धर्म है। लेकिन अज्ञानी प्राणी क्या समझता है? बाह्य शरीर की शुद्धि को ही शौच समझता है। वह अनादिकाल से शरीर को मांझ रहा है, लेकिन कभी शरीर शुद्ध हुआ है क्या? वह तो शरीर तो स्वभाव से अशुचि ही है, अपवित्र है। वह शरीर रक्त, पित्त, मांस और मलमूत्र का पिंड है। उसे जितना भी धो लो लेकिन कभी शुद्ध नहीं होता। अनादिकाल से यह जीव बाहर की सफाई करते आ रहा है, लेकिन अंदर कभी दृष्टि ही नहीं डाली है। आत्मा को मांझने का विकल्प ही नहीं किया है, मात्र शरीर को मांझ रहा है। शरीर के साथ आत्मा को भी मांझना चाहिए। आत्मा को मांझने के बारे में जीव सोचा ही नहीं है। आत्मा का विकृति दूर करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है, बस शरीर को मांझ रहा है अनादिकाल से। देखो आचार्य क्या कहते हैं, अपने घर की सफाई की जाती है, बाहर की सड़क की नहीं। क्या कहते हैं? अपने घर की सफाई की जाती है, बाहर की सड़क की नहीं। पहले अपने आत्मा में जो विकृति बसी है उसको दूर करने की पुरुषार्थ करना चाहिए। वही सच्चा सोच धर्म है। आत्मा को निर्मल करना, उज्जवल करना, वही सच्चा सोच धर्म है। और देखो, पहले अपना जो अंतरंग का जो अशुचिता है उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। जो अपना अंतरंग में कलमश रख के अपने आप को शुद्ध मानता है, वह कैसे अंगीकार कर सकता है शौच धर्म को? पहले अपने अंतरंग में जो अशुचिता है, जो मलिन है, उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। तभी तो वह अंदर का जो विकृति है उसको दूर करने का पुरुषार्थ कर पाएगा, तभी उसका शौच धर्म पल पाएगा। इसलिए हमें पहले अपने अंतरंग में चल रही वो विकृतियों को पहचानना चाहिए, मानना चाहिए कि मेरे अंदर अशुचि है। तभी वह जीव उस मलिनता को दूर करने का पुरुषार्थ कर पाएगा। उसी का शौच धर्म पलेगा। देखो आचार्य क्या कहते हैं, लोभ के निवृत्ति को शौच धर्म कहा है। मतलब लोभ को त्याग करने पर ही शौच धर्म आएगा, ऐसा आचार्यों ने कहा है। लोभ के निवृत्ति को भी शौच धर्म कहा है। जैसे हम पूजा में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लोभ पाप का भाप बकाना। मतलब क्या? यह लोभ सभी कषायों का, सभी पापों का बाप है। क्यों कहते हैं आचार्य से? क्योंकि इस लोभ के कारण जीव क्या क्या नहीं करता। झूठ बोल लेता है, चोरी कर लेता है, ईर्ष्या कर लेता है, धोखा दे देता है। मात्र एक लोभ के कारण यह जीव कितना सारा पाप कर बैठता है। देखो, यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मात्र अर्थ और काम पुरुषार्थ करने के लिए नहीं मिला है। यह दुर्लभ मनुष्य आयु किस लिए मिला है? धर्म पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग धर्म के लिए बस सुबह आधा एक आध घंटा धर्म पुरुषार्थ कर लेते हैं और बाकी का 23 घंटा बस अर्थ और काम पुरुषार्थ में ही लगे रहते हैं। देखो इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक गाथा लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है उन्होंने। वे कहते हैं कि
आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनीनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। आचार्य क्या कहते हैं, जो धनी पुरुष है, जो धन के लोभी पुरुष है, वह क्या समझता है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष मतलब आयु का क्षय होना और काल का निर्गमन होना धन की वृद्धि के कारण है। वह मूढ़ प्राणी क्या समझता है, जैसे जैसे मेरे आयु का क्षय होता है, जैसे जैसे काल का निर्गमन होता है, वैसे वैसे मेरा धन भी बढ़ता जाता है, ऐसा समझता है। लेकिन उसको यह ख्याल नहीं है कि जैसे जैसे उसको आयु क्षय हो रहा है, वैसे वैसे वह मृत्यु के निकट जा रहा है, मरण के निकट जा रहा है। इसका ख्याल उसको नहीं है, मात्र उसको धन दिख रहा है। आखिर में क्या होता है, अपने मूल्यवान यह मनुष्य भव का आयु को यूं ही तुच्छ वस्तु के प्राप्ति के लिए वह आयु का व्यय करके अंतिम में क्या होता है, दुर्गति में चला जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, लोभ को त्याग करना चाहिए। अब एक सामान्य उदाहरण से हम लोभ का मतलब जानेंगे। अब देखिए, सामान्य से हम सब अपने अपने घरों में खुशी से जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई पड़ोसन कार ले लिया, अब जैसे ही पता चला कि पड़ोसन ने कार ले लिया, अब क्या हो जाता है, हमारे अंदर लोभ का जागृत हो गया। अभी तक तो हम अपने आप में सुखी जीवन निभा रहे थे, उस कार या सोफा सेट का कोई ज़रूरत नहीं था, कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि पड़ोसन ने कार ले लिया, तो अपने मन में इच्छा का जागृत हो गया, आशा का उत्पन्न हो गया। अब क्या होगा, अब तो हमेशा असंतोष का भाव, जब तक वस्तु ना मिलती है तब तक संश्लेष भाव, और वस्तु को पाने का इच्छा सताती रहती है। तो क्या होता है, ऐसे चीज़ों में पुरुषों को भी कभी लोभ हो जाए फिर भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता। क्यों, बेचारे पुरुषों को तो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए खुद मेहनत करना पड़ता है। लेकिन महिलाएं बस जिद करके बैठ जाती है कि हमें ये वस्तु चाहिए चाहिए। अब बेचारा पतिदेव क्या करेगा, पत्नी के जिद में आकर वह उस वस्तु के प्राप्ति के लिए लोन करता है। फिर लोन करने के बाद अपने कमिटमेंट भी बढ़ा लेता है। अब तक तो बेचारा 8 घंटा काम करके ऑफिस से आके कुछ धर्म ध्यान या कुछ तो करता था, लेकिन अब कमिटमेंट बढ़ने से पैसा तो चुकाना पड़ेगा बैंक को, तो वह 10 या 12 घंटा काम करने लगा। अब बताओ वो पुरुष कितना अपने आत्म का घात कर रहा है, व्यर्थ में अपने मूल्यवान आयु को वह सिर्फ अर्थ पुरुषार्थ में लगा रहा है, अपने आत्मा का अहित कर रहा है। इसलिए लोभ को त्याग करना चाहिए। पत्नियों को भी बेचारे अपने पतियों के बारे में सोचना चाहिए, स्वपर का कल्याण का भाव होना चाहिए पत्नियों में भी, अपने पति भी आत्म कल्याण करे ऐसे भावना होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, चिंतन करो। इसलिए महिलाओं के लिए भी स्वपर कल्याण के लिए लोभ को जरूर त्याग करना चाहिए। देखो आचार्य क्या कहते हैं, लोभ मात्र धन संपत्ति का नहीं होता, बल्कि भोजन का भी होता है, खाने का भी होता है। देखो, जिस व्यक्ति को भोजन या खाने का लोभ है, वह जीव बक्ष और अबक्ष का ध्यान ना रखते हुए वह क्या करता है, सब चीज सेवन करता है और अपार पाप का बंध करता है। इसलिए हमें खाने का भी लोभ त्याग करना चाहिए। और बहुत सारे लोभ रहता है, बहुत सारे लोगों को मान सम्मान का, समाज में मान सम्मान का लोभ रहता है, पर धन की लोभ रहता है, पर की वस्तु के प्राप्ति का लोभ रहता है। इन सब का त्याग करना ही उत्तम शौच धर्म है। देखो, जिनको आत्मा के प्रति अनुराग है, जिनको आत्मा के प्रति अनुराग होता है, उसे परद्रव्य के प्रति किंचित भी राग नहीं रहता। वह जीव क्या करता है, वह विवेकी जीव क्या करता है, जितना अपने लिए आवश्यक है उतना ही अर्जन करता है, और अपने पास जितना परिग्रह है उसको परिमाण भी करता हुआ वह अधिक समय धर्म ध्यान में अपने समय को सदुपयोग करता है। वही सच्चा शौच धर्म का लक्षण है। देखो आचार्य और क्या कहते हैं, पर का वैभव, यश, कीर्ति और पर के पुण्योदय को देखकर हमारे अंतरंग में मात्सर्य,
ईर्ष्या, लोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसी का शौच धर्म पलता है। मात्र पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अंतरंग की परिणाम जितना निर्मल होता है, अंतरंग की परिणाम जितना स्वच्छ होता है, उसी का सच्चा शौच धर्म होता है। वही जीव शौच धर्म को पाल सकता है। मात्र पूजा करने से शौच धर्म नहीं आता है। चारित्र में अंगीकार करना है, परिणामों की विशुद्धि होना है, तभी हमारे अंतरंग में शौच धर्म पल पाता है। देखो, आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि दूसरे को कितना मिल रहा है यह मत देखो, तुम्हें कितना मिल रहा है उसे लेकर संतोष को धारण करो। देखो, इच्छाएं और कामना की मलिनता हमारे मन और आत्मा को ढक लेती है। इससे आत्मा मलिन होता है। इस मलिनता को दूर करना ही उत्तम शौच धर्म है। आचार्य क्या कहते हैं? शुचेर भावम शौचम। शुचेर भावम शौचम मतलब आत्मा को शुद्ध करना, परिणामों को निर्मल करना, आत्मा को निर्मल करना ही सच्चा शौच धर्म है। और क्या कहते हैं आचार्य श्री? संतोष के बिना संयम प्राप्त नहीं हो सकता। क्या कहे हैं? संतोष के बिना संयम प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? संतोष संयम के पूर्व की भूमिका है। संयम के पूर्व की भूमिका कौन सा है? संतोष है। वह लोभ संयम मार्ग का खतरनाक शत्रु है। लोभ क्या है? संयम मार्ग का खतरनाक शत्रु है। क्योंकि जिस जीव में लोभ होता है उस जीव में संतोष नहीं होता। जिसके पास संतोष नहीं होता वह संयम को पाल नहीं सकता। देखो, हमारे पास जितना धन संपत्ति है, वैभव है, उसी में संतोष भाव रखनी है। संतोष रूपी धन को हमें अपनाना है। असंतोष के भाव को दूर करके, इच्छाओं को रोक के उत्तम शौच धर्म को हमें पालना है। इसलिए आचार्य श्री क्या कहते हैं? दूसरे को कितना मिल रहा है यह मत देखो, तुम्हें कितना मिल रहा है उसमें संतोष को धारण करो। संतोष धारण करने से ही जीव आत्म कल्याण में, आत्म उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। बिना संतोष के संयम भी पालन नहीं होता। और आचार्य श्री क्या कहते हैं? अगर तुम्हें लोभ करना ही है तो किस चीज़ का लोभ करना चाहिए? अगर तुम्हें लोभ करना ही है तो धर्म का लोभ करो, भगवान के अभिषेक करना का लोभ करो, साधु संगति का लोभ करो, रत्नत्रय पालने की लोभ करो, दान धर्म की लोभ करो। जो धर्म क्रिया में जो हम लोभ करते हैं वह उससे क्या होता है? स्वपर का कल्याण होता है और परंपरा से मोक्ष का भी कारण होता है। अब देखो, अब हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं? सम्यक दृष्टि समझते हैं। अच्छी बात है, अपने आप को हमें हमारे अंतरंग में हमें आनी चाहिए कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। लेकिन अनंतानुबंधी होने से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। इसका कभी विचार किया क्या? क्या अपने मन में निरंतर सिर्फ बाह्य तुच्छ वस्तुओं का प्राप्ति के लिए परिणाम चल रही है क्या? उसी में आसक्त हो क्या? बाह्य के अच्युत वस्तुओं को जुटाने में ही आसक्त हो क्या? तो ऐसे आसक्त हो तो हमारे अंतरंग में अनंतानुबंधी का लोभ चल रहा है, तो हम कैसे सम्यक दृष्टि बन सकते हैं? सोचो। इसलिए अगर हमें सम्यक दृष्टि बनना है तो इस लोभ का त्याग करना चाहिए, तभी हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। देखो, जैन धर्म कितना सूक्ष्म है। आचार्य श्री अपने प्रवचन में कहते हैं, दूसरों को कुछ नहीं देना और अपने संबंधी को ही देना यह भी लोभ प्रवृत्ति है। मतलब दूसरों को कुछ नहीं देना, मात्र अपने लोगों को या अपने संबंधी को ही देना यह भी लोभ प्रवृत्ति है। कितना सूक्ष्म है देखो जैन धर्म। तो सभी प्राणी मात्र के प्रति हमें क्या रहना चाहिए? दया भाव रहना चाहिए। सभी का कल्याण हो ऐसी भावना होना चाहिए। और जिनको जरूरी है उनको हम सहायता करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस अपने संबंधी को ही मदद करो, अपने संबंधी को ही दान धर्म दो, यह गलत बात है। देखो, आचार्य श्री क्या कहते हैं? मनुष्य भव और उसमें प्राप्त होने वाला इंद्रिय बल, आयु, संपत्ति, धन संपत्ति सब क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? आत्म कल्याण के लिए अपने परिणाम को
अपनी चित्त को, अपने मन को, अपनी आत्मा को निर्मल करनी चाहिए और अपनी आत्मा को निर्मल करने का पुरुषार्थ करनी चाहिए। तभी हमारा यह उत्तम सोच धर्म पल पाएगा, हमारा कल्याण होगा। बस इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझ लेंगे। मतलब लोभी पुरुष का हालत कैसा होता है। आचार्यों ने बताया कि जो लोभी पुरुष होता है वह घास फूस का पुतले का समान होता है। लोभी पुरुष क्या करता है, सिर्फ धन का संचय करता है, ना खुद भी भोगता है, ना दूसरों को दान धर्म भी नहीं करता है। तो क्या होता है, जैसे अपन क्या करते हैं, मतलब खेत में एक घास फूस से बना हुआ एक पुतला को गाड़ देता है। वह पुतला क्या करता है, अभी पक्षी और प्राणी वह पुतला को इंसान समझकर वह खेत में खाने के लिए नहीं आते हैं। तो वह पुतला खुद भी नहीं खाता और दूसरों को भी खाने नहीं देता। तो लोभी पुरुष भी ऐसा ही होता है, जो खुद भी भोग नहीं करता और दूसरों को भी दान धर्म नहीं करता। तो वह क्या करता है, सिर्फ जोड़ता जाता है, अपनी संपत्ति को परिग्रह रखता जाता है। तो क्या होता है, ऐसे लोभी का हालत क्या होता है। आचार्यों ने उसके लिए उदाहरण दी है। आप सब जानते हो ना, मधुमक्खी क्या करता है। मधुमक्खी दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर पुष्पों में जो रस होता है ना, उस रस को ग्रहण करते हुए उस रस को चूस कर वह क्या करता है, मधु को क्या करता है, संग्रह करता है। उस मधु को संग्रह करता है, या शहद कह सकते हैं, शहद को संग्रह करता है। वह खुद भी भोग नहीं करता, बस संग्रह करता जाता है। बाद में क्या होता है, एक दिन कोई इंसान आता है। उस इंसान आकर उस मधुमक्खी का छत्ते को तोड़कर उसने जो इकट्ठा किया हुआ शहद है उसको भी ले जाता है और सैकड़ों हजारों मक्खियों को भी मार भी देता है। देखो, लोभी का हालत अंतिम में ऐसा ही होता है, जो परिग्रह को जोड़ता जाता है, संग्रहित करता जाता है, जो दान धर्म नहीं देता है, ऐसे इंसान का धन की हालत ठीक इस मधुमक्खी का शहद का जो हालत हुआ है, मधुमक्खी का जो हालत हुआ है, वही हालत इस लोभी पुरुष का होगा। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, इस लोभ को त्याग करते हुए अपनी आत्मा को निर्मल करना चाहिए, अपने मन को निर्मल करना चाहिए। बस इतने कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री क्षमा सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जिनेन्द्र।